जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में हम ऐसे चमत्कारी तीर्थ के इतिहास के बारे में जानेंगे जहाँ की प्रतिमा हमारे 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी जी के समय की है। यह प्रतिमा 11 लाख वर्ष पुरानी है और साथ ही में यह प्रतिमा इतनी चमत्कारी है जिससे करीब 950 वर्ष पूर्व अचलपुर के राजा का कुष्ठ रोग दूर हुआ था। और इस प्रतिमा जी के कई चमत्कार हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह चमत्कारी प्रतिमा है श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन तीर्थ की। अगर आप जानना चाहते हैं कि श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन तीर्थ तक आप किस तरह से पहुंच सकते हैं, वहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, वहाँ पर रहने की भोजनशाला की व्यवस्था कैसी है, और साथ ही में अगर आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के नियरेस्ट पंचतीर्थियों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। ये आपको यात्रा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और साथ ही में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसमें हमने श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन तीर्थ के बारे में हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे आप वहां आसानी से पहुंच सकते हैं और श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आप जल्द से जल्द अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की यात्रा प्लान कर सकें। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के इतिहास के बारे में। यह इतिहास अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में जो नया मंदिर निर्माण हुआ है वहाँ वाराणसी नगरी है, उस नगरी के दीवारों पर, इस मंदिर की दीवारों पर लिखा हुआ है। आप यहाँ आकर भी पढ़ सकते हैं यहाँ का पूरा इतिहास। तो इस प्रतिमा जी के इतिहास के बारे में मैं आपको जो भी जानकारी दे रही हूँ वो मुझे इस मंदिर से ही प्राप्त हुई है। और प्रतिमा जी के इतिहास के साथ ही हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के इतिहास से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभु की महिमा के बारे में जान सकें। तो चलिए जानते हैं अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के इतिहास के बारे में। इससे पहले कि आप श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के इतिहास में खो जाएं, एक बार अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की प्रतिमा को देखकर नमन करके कमेंट बॉक्स में नमो जिनानम ज़रूर लिखें। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का जयकारा ज़रूर लगाएं एक बार कमेंट बॉक्स में, ताकि आप पर और हम पर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की कृपा इसी तरह बनी रहे। और साथ ही में भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी भी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की यात्रा जल्द ही हो। तो चलिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के इतिहास की ओर चलते हैं। बोलिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। विक्रम संवत 1714 की बात है जब जैन साधु भगवंत पूज्य श्री भाव विजय जी महाराज साहब का चतुर्मास गुजरात के पाटन नगर में था। जैसा कि हम जानते हैं कि जैन साधु भगवंत एक जगह से दूसरी जगह नंगे पांव पैदल चलकर ही विहार करते हैं, यानी चाहे कितनी ही भीषण गर्मी हो, कड़ाकेदार ठंड हो या पथरीले रास्ते हों, जैन साधु भगवंत एक जगह से दूसरी जगह नंगे पांव पैदल चलकर ही जाते हैं। उस समय पर भी जब जैन साधु भगवंत पाटन की ओर जा रहे थे तो इतनी भीषण धूप थी कि धूप और गर्मी की वजह से भाव विजय जी महाराज साहब की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अनेक उपचार करने के बाद भी कोई सुधार ना हो पाया। साधु भगवंत परेशान थे कि बिना आंखों की रोशनी के वे जैन साधु व्रत का पालन कैसे करेंगे। उनकी दुविधा और परेशानी देखते हुए आखिर में गुरुदेव श्री देवसुरी महाराज साहब ने कहा कि जब हर एक मानवीय शक्ति निष्फल हो जाती है तो सिर्फ दिव्य शक्तियों से ही कुछ सुधार की संभावना होती है। यह कहकर गुरुदेव ने भाव विजय श्री महाराज साहब को पद्मावती माता की आराधना करने का सुझाव दिया। गुरुदेव के निर्देशानुसार भाव विजय जी महाराज साहब ने पद्मावती माता जी की आराधना शुरू की। आराधना करते हुए चातुर्मास पूरा हो गया। उनके गुरुदेव ने कहा, आपकी आराधना अभी बाकी है, हमें शासन कार्य के लिए आगे जाना है, तो हम आगे चलते हैं। आपकी साधना पूरी होने के पश्चात हम भविष्य में मिल जाएंगे। इसी तरह साधना करते हुए महीनों गुजर गए। एक मध्यरात्रि के दौरान पद्मावती माता प्रकट हुई। पद्मावती माता ने
खुद के आगमन के बारे में भाव विजय जी महाराज साहब को बताया और महाराज साहब से पूछा कि बोलिए भगवंत, आपने मुझे क्यों याद किया है। तब पूज्य भाव विजय जी महाराज साहब ने आंखों के अंधेपन के कारण साधु जीवन यानी संयम जीवन का पालन कठिन होने के बारे में पद्मावती माता को बताया। उन्होंने बताया कि आंखों की रोशनी न होने के कारण वे ना स्वाध्याय कर पाते हैं, ना ही जैना का पालन कर पाते हैं। तब पद्मावती माता ने कहा कि आपके भूतकाल के कोई काफी कठिन कर्म रहे होंगे जिनका यह फल है। क्षमा कीजिएगा, पर आपकी आंखों का तेज देने की ताकत हमारी भी नहीं है। यह सुन भाव विजय जी महाराज साहब अत्यधिक दुखी हुए और उन्होंने जिज्ञासापूर्ण पूछा, आप तो पद्मावती माता हैं, अगर आप में ये ताकत नहीं है तो किसमें है। तब पद्मावती माता ने उत्तर दिया कि एक विकल्प है। पद्मावती माता ने बताया कि इस पृथ्वी तल पर विदर्भ देश है जो आज के समय में महाराष्ट्र में आता है। उस देश में कलिकाल में कल्प वृक्ष समान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान विद्यमान है। उस प्रतिमा में इतना सामर्थ्य है कि वह आपकी आंखों की रोशनी वापस ला सकती है। यह सुन भाव विजय जी महाराज साहब ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा जताई। तब पद्मावती माता ने कहा कि उनका प्रभाव जानने के लिए आपको उनके इतिहास के बारे में जानना होगा। तो सुनिए अंतरिक्ष जी परमात्मा का पूरा इतिहास। यह परमात्मा की प्रतिमा असामान्य संयोग में असामान्य व्यक्ति द्वारा निर्मित की गई है। इस प्रतिमा को जड़ प्रतिमा मत समझिए। इस दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं है जो इस प्रतिमा के प्रभाव से प्राप्त न हो, और इस जगत का कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो इस परमात्मा के प्रभाव से नष्ट न हो। इसके प्रभावों को जानने के लिए, समझने के लिए आपको आज इसका इतिहास बताते हैं। हम आपको इस वीडियो में जो इतिहास बता रहे हैं, ये वही इतिहास है जो पद्मावती माता ने भाव विजय जी महाराज साहब को बताया था और जिसका वर्णन इस मंदिर की दीवारों पर किया गया है। इससे पहले कि आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के इतिहास में खो जाएं, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए और भी तीर्थों और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन लाने वाली हूँ, तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, पर आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा फेवर मिलता है और मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इस तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। हमें जैन तीर्थों के बारे में सारी जानकारियां जुटाने में बहुत मेहनत लगती है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और उसके बदले हम आपसे सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट चाहते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम इसी तरह से आपके लिए जैन धर्म का ज्ञान लाते रहें। और इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनके साथ आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन तीर्थ पर जाना चाहते हैं और उन्हें इस तीर्थ की महिमा, इस प्रतिमा की महिमा के बारे में बताना चाहते हैं। और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। तो चलिए अब इसके इतिहास की ओर चलते हैं। आज से 12 लाख वर्ष पूर्व श्री मुनिसुव्रत स्वामी भगवान के समय पर लंकाधिपति प्रति वासुदेव राजा रावण हुए। रावण के बहनोई यानी बहन के पति अपर लंका के राजा विद्याधर खर जैन धर्म के पक्के उपासक थे। विद्याधर खर राजा का दूषण नामक भाई था। एक बार राज्य के काम से खर राजा और दूषण उस समय के वायु विमान से प्रस्थान कर रहे थे। वहां दोपहर का समय हुआ। राजा को परमात्मा की पूजा करके ही भोजन करने के अखंड सौगंध थे। एक समान भूतल प्रदेश को देखकर राजा ने जंगल में अपना विमान उतारा। अपने
सेवकों को पूजा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया एवं स्वयं स्नान करके पूजा के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी समय एक गड़बड़ हो गई। भूल से राजा के सेवकों ने पूजा के लिए अत्यंत जरूरी भगवान की प्रतिमा जी को साथ लाना ही भूल गए थे। अब अपर लंका में जाकर प्रतिमा जी को लेकर आना तो संभव नहीं था और राजा बिना पूजा किए भोजन करने वाले नहीं थे। पर जब भी व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे हैं, तब कुदरत ने अपना चमत्कार दिखाया है। समझ लीजिए कि ऐसे ही कुछ चमत्कार की शुरुआत होने वाली थी। राजा ने अपने पूजा के नियम को पूरा करने के लिए अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे जंगल से गोबर, मिट्टी एवं बालू लेकर आने को कहा। पूजा के नियम को पूर्ण करने के लिए 72 कला के निपुण विद्याधर राजा ने जंगल से लाए गोबर, मिट्टी एवं बालू से प्रतिमा जी का निर्माण करा। प्रतिमा जी को अपनी शक्तियों से मंडित किया। विद्याधर जी के पास कई सारी शक्तियां थी। उन शक्तियों को भगवान की प्रतिमा में प्रविष्ट किया। उसके बाद उन्होंने प्रतिमा जी की पूजा की। पूजा करने के बाद अब यह प्रश्न था कि अब भगवान को साथ लेकर कैसे जाएं? तो उन्होंने पास ही में एक कुआं देखा। उस कुएं में भगवान की प्रतिमा जी को विसर्जित कर दिया। कुएं के अंदर उन्होंने प्रतिमा जी को झेल लिया। प्रतिमा जी को स्पर्श करके उन्हें कोई दिव्य अनुभूति हुई तो उन्होंने प्रतिमा जी की सेवा पूजा करना प्रारंभ की। गोबर और मिट्टी की प्रतिमा थी, कुएं के पानी में गल जाती, परंतु देव आत्मा ने अपनी तेजस्वी शक्तियों से प्रतिमा जी को अत्यंत तेजस्वी बनाया। उन्होंने प्रतिमा जी को वज्र बनाया अर्थात कठोर बनाया। वहीं कुएं में गोखला था जहां पर उन्होंने भगवान की प्रतिमा जी को स्थापित कर दिया। देव आत्मा को यह ज्ञान नहीं था कि वह प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की है, परंतु उस प्रतिमा के तेज से बस उनमें श्रद्धा उत्पन्न हुई और वे उसकी पूजा करने लगे। इस तरह से देव आत्मा ने प्रतिमा की भक्ति में कई साल बिता दिए। उस देव आत्मा के मित्र धर्मेंद्र थे। एक बार उस देव आत्मा ने अपने मित्र धर्मेंद्र से प्रतिमा जी का पूरा वाक्या बताया और उन्हें प्रतिमा जी की भक्ति के बारे में बताया। धर्मेंद्र ने अपने ज्ञान से देखा और उस दिव्य आत्मा को बताया कि यह तो आने वाले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु हैं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा स्वयं आपके पास आई है। आप इसकी नित्य सेवा पूजा करें और इसी प्रकार इसकी भक्ति करते रहें। इंद्र, महाराजा, नागराज धर्मेंद्र जी की सूचना से बावड़ी के देवता ने परमात्मा की नित्य पूजा व भक्ति जारी रखी। अब देवात्मा और भी ज्यादा भाव से पूजा व भक्ति करने लगे। उस भक्ति के प्रभाव से परमात्मा के स्पर्श से बावड़ी का जल विशेष रूप से प्रभावित हुआ और वह जल चमत्कारी जल बन गया। हजारों साल में लाखों लोगों ने, अनेक जीवों ने इस जल के उपयोग से तन और मन की कई समस्याओं से मुक्ति पाई। समय बीता और आज से लगभग 950 साल पहले की बात है। अचलपुर के महाराजा श्रीपाल, ये श्रीपाल महाराजा जो है वो श्रीपाल मीना सुंदरी वाले महाराजा नहीं है। अचलपुर के महाराजा हैं श्रीपाल राजा, जो कि तीव्र कुष्ठ रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। उनका कुष्ठ रोग इतना भयानक था कि उनके शरीर पे घाव बढ़ते जाते थे, रात में नींद नहीं आती थी और बहुत बेचैनी रहती थी। पूरे शरीर में उन्हें जलन रहती थी। दिन प्रतिदिन शरीर पतला होता जा रहा था। काफी चिकित्सा के बावजूद, अनेक उपचार के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। हर एक प्रकार की भौतिक संपत्ति से संपन्न होते हुए भी शरीर की प्रतिकूलता के कारण
आखिर राजा श्रीपाल ने पूरे राज्य का कारोबार मंत्रियों पर छोड़ दिया और स्वयं देश के भ्रमण के लिए निकल पड़े, इस आशा में कि शायद देश का भ्रमण करते हुए उन्हें कोई मिल जाए जो उन्हें इस रोग से छुटकारा दिला सके। इस आशा के साथ वे भ्रमण पे निकले। भ्रमण करते करते एक मंगल दिन राजा उस बावड़ी के पास पहुंच गए, उस कुएं के पास जिस कुएं में पार्श्वनाथ दादा अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी विसर्जित की गई थी। श्रीपाल राजा को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने सेवकों से पानी लाने को कहा। सेवक ने तालाब के पास रही हुई उसी बावड़ी से जल लाकर राजा को दिया जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा थी। बावड़ी का जल पीने से राजा को अत्यधिक शीतलता का अनुभव हुआ। ऐसी शीतलता जिसका अनुभव करे उन्हें पता नहीं कितना समय बीत चुका था। श्रीपाल राजा अपनी छावनी में पहुंचे, जहां रोग के कारण वे शांति से रात में सो भी नहीं पाते थे, परंतु आज की रात्रि उन्हें बहुत ही अच्छी नींद आई थी। आज की रात राजा बहुत गहरी नींद में चले गए थे। यह देख रानी भी आश्चर्य में थी कि पूरी रात में राजा को कोई बेचैनी नहीं हुई, उनके मुख से कर्राने की आवाज़ नहीं निकली। राजा पूरी रात्रि शांति से सोए रहे। अगले दिन राजा के जगने पर रानी ने उनसे पूरी रात की गहरी नींद का कारण पूछा। रानी जानना चाहती थी कि राजा ने ऐसा क्या विशेष किया जिसके कारण वे रात में गहरी निद्रा में सो पाए। राजा ने उत्तर दिया कि ना ही मैंने कोई दवाई ली, ना ही कोई विशेष कार्य किया, बस उस बावड़ी का पानी पिया था। तो संभवतः यह मुमकिन है कि उस बावड़ी के पानी के प्रभाव से मुझे गहरी नींद आई हो। यह सुन रानी ने राजा को सुझाव दिया कि आप उस बावड़ी के पानी से स्नान कर लें। बावड़ी के पानी से स्नान करते ही चमत्कार हुआ और श्रीपाल राजा का कुष्ठ रोग संपूर्णतः दूर हो गया। इस चमत्कारी घटना से राजा को उस बावड़ी के जल के विशिष्ट प्रभाव का रहस्य जानने की तीव्र इच्छा हुई। श्रीपाल राजा ने रहस्य जानने के संकल्प के साथ उपवास की शुरुआत की। 3 उपवास हो चुके थे। उपवास के प्रभाव से मध्य रात्रि में बावड़ी के देवात्मा ने सपने में आकर राजा को पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा के दर्शन करवाए और बताया कि आपका कुष्ठ रोग परमात्मा के प्रभाव के संपन्न जल से नष्ट हुआ है। आज तक हजारों साल में लाखों लोगों ने इन परमात्मा के प्रभाव से अनेक प्रकार की तन और मन की समस्याओं से मुक्ति पाई है। परमात्मा के प्रभाव का विस्तृत वर्णन सुनकर राजा ने देवात्मा के पास प्रतिमा जी की याचिका की, यानी प्रतिमा जी को मांगा। देवात्मा से उन्होंने अनुरोध किया कि वह चमत्कारी प्रतिमा उन्हें दे दे, परंतु देवात्मा साफ शब्दों में मना करके अदृश्य हो गए। राजा ने देवात्मा द्वारा बताई गई पूरी बात रानी को बताई। पूरा वृत्तांत सुनकर रानी अत्यधिक आनंदित हुई और रानी ने राजा से कहा कि अब पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम जप, स्मरण, भक्ति, ध्यान से निश्चित अच्छा परिणाम आएगा। और यह कहकर रानी ने राजा को परमात्मा की भक्ति करने का एवं उपवास जारी रखने का सुझाव दिया। राजा ने उपवास जारी रखे। श्रीपाल राजा की 7 दिन की आराधना से धर्मेंद्र प्रसन्न हुए एवं उन्हें दर्शन दिए। राजा को नागराज धर्मेंद्र जी ने कहा कि आप छोटे बच्चे की तरह क्यों जिद पकड़ कर बैठे हो? यह परमात्मा को ले जाने की आपकी बात उचित नहीं है। यह परमात्मा पूरे विश्व में एक ही है, जिनको
विद्याधर राजा ने बनाकर कई विद्याओं से अत्यंत प्रभाव संपन्न बनाया है। हजारों साल से देव आत्माओं ने इन परमात्मा की पूजा, सेवा, अर्चना, भक्ति एवं सुरक्षा की है। अत्यंत प्रभाव संपन्न इस प्रतिमा के स्पर्श से पावन हुए जल से आज तक लाखों लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिली है। इस परमात्मा को छोड़कर भौतिक जगत की और कोई भी चीज़ आप मांग सकते हो, जैसे कि परिवार का विस्तार, अखूट संपत्ति, राज्य की सीमा बढ़ाना, अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करना, दुश्मनों को पराजित करना या कुछ भी आप मांग सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ देने के लिए हम समर्थ हैं। आपकी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा परमात्मा के प्रभाव से बहुत विस्तृत होने वाली है। एक राजा के लिए तो उसका राज्य ही सब कुछ होता है। एक प्रतिमा को छोड़कर वह राजा सब कुछ मांग सकता था, परंतु राजा तो प्रतिमा ही चाहते थे। राजा ने धर्मेंद्र की सभी बातें शांति से सुनकर कहा, हे धर्मेंद्र महाराज, मेरे पास भौतिक जगत की समृद्धि काफ़ी मात्रा में है और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मुझे और कोई भी आकांक्षा नहीं है, लेकिन जिस परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है, उस परमात्मा को मैं इस जंगल में छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। जगत के ऊपर उपकार करने हेतु इस परमात्मा को आप मुझे दे दीजिए। मैं मेरे नगर में जिनालय बनवाकर वहाँ प्रतिमा जी को स्थापित करूँगा, जिसके प्रभाव से मेरे जैसे कई भूले भटके, दुखी और पापी जन दुख और पाप मुक्त होंगे। जिनेश्वर परमात्मा का जय जयकार होगा और लोगों की आस्था अरिहंत परमात्मा के प्रति बढ़ेगी। अगर आप परमात्मा नहीं देंगे तो मैं यहाँ से तनिक भी हिलने वाला नहीं हूँ। मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, लेकिन परमात्मा को छोड़कर जा नहीं सकता। अगर आप देंगे तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं होगी, और अगर नहीं देंगे तो मेरे उपवास का अंत नहीं होगा। मेरा कार्य संपन्न हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं मैं चला जाऊं। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। विश्वोपकार हेतु मैं परमात्मा को अपने नगर में ले जाना चाहता हूँ। धर्मेंद्र ने राजा के दृढ़ संकल्प एवं आमरण उपवास करने की बात सुनकर विश्व उपकार हेतु परमात्मा की प्रतिमा को ले जाने के उनके भाव जाने और परमात्मा के ऐसे अद्भुत भक्त को इस तरह तड़पाना उचित नहीं लगा उन्हें। यह सोचकर धर्मेंद्र ने राजा की परमात्मा को ले जाने की याचिका स्वीकार कर ली और याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि परमात्मा को ले जाने के लिए आपको कई शर्तों का पालन करना होगा। परमात्मा को बाहर निकालने के लिए कच्चे सूत के धागे से पालकी बनाकर बावड़ी में से परमात्मा को बाहर निकालिए। जवारी के सरकांडी का रथ बनाकर उसके साथ गैया के 7 दिन के बछड़ों को जोड़िए और बैलगाड़ी बनाओ। उस बैलगाड़ी के साथ परमात्मा बाहर आएंगे। आप नंगे पैर आगे आगे चलते रहना, गलती से भी पीछे मुड़कर देखना नहीं। परमात्मा का रथ आपके पीछे रहेगा। आप जहाँ परमात्मा को ले जाना चाहोगे वहाँ पहुंचकर पीछे देखना, परमात्मा वहीं रुक जाएंगे। राजा ने धर्मेंद्र की सभी बातों को स्वीकार किया और पूर्ण तरह तैयारी कर ली। एक मंगल प्रभात पर राजा ने कच्चे सूत के धागे की पालकी में परमात्मा को बावड़ी से बाहर निकाला। अत्यंत तेजस्वी परमात्मा को देखते ही राजा ने वंदन और नमस्कार किया और राजा भाव विभोर हो गए कि ऐसे परमात्मा जिन्होंने उन्हें रोगों से मुक्त किया, ऐसे परमात्मा आज उनके राज्य में आएंगे, लाखों करोड़ों की पीड़ा हरेंगे। धर्मेंद्र ने परमात्मा के रथ में अष्टमंगल का आलेखन किया, प्रतिमा जी को स्थापित किया और
विदाई के समय धर्मेंद्र ने राजा से कहा कि इस परमात्मा की असाधना ना हो, इसकी आप अवश्य सावधानी रखना। यह पंचम काल है, हम अदृश्य रूप से परमात्मा के साथ उपस्थित रहेंगे। परमात्मा के उपासकों की हर एक मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। राजा ने धर्मेंद्र जी की हर बात को गंभीरता से सुनकर स्वीकार किया। आखिर में राजा ने परमात्मा को लेकर हिंगोलपुर से अचलपुर की ओर प्रस्थान किया। महाराष्ट्र के हिंगोली नगर के पास के जंगलों में आज भी वह कुआं वहीं स्थित है जहां से भगवान की प्रतिमा निकली थी। कभी आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर जाते हैं तो वहां पे हो सकता है आपको कोई ऑटो वाले साथ झूठ बोल दे कि हम आपको उस कुएं तक ले जाते हैं, पर वहां पर ऐसा कोई कुआं नहीं है। असल में कुआं हिंगोल नगरी में है, तो वो वहां से दूर है। तो इस तरह के धोखे का आप शिकार ना हो। राजा ने हिंगोल गांव से अचलपुर की तरफ प्रस्थान किया। करीब 70 किलोमीटर जंगल के कच्चे चढ़ उतार वाले कठिन मार्ग पर राजा चलते रहे। राजा चलते जा रहे थे और अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे से आवाज नहीं आ रही। उनके मन में शंका हुई कि भगवान पीछे आ रहे हैं या नहीं। राजा ने सोचा कि इतना चलने में मैंने छोटे बछड़ों को ना खाना दिया, ना ही पानी दिया है और ना ही आराम दिया है। कैसे छोटे बछड़े इतने बड़े परमात्मा का वाहन करते होंगे। और साथ ही में पीछे से आवाज़ आनी भी बंद हो गई है, कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और ना ही बछड़ा कुछ आवाज़ कर रहा है। क्या हुआ होगा, क्या परमात्मा मेरे पीछे है या नहीं। तभी आगे जाकर जंगल में वट वृक्ष के नज़दीक से एक मोड़ आता है, ऐसा मोड़ जिसमें से अगर आप चाहो तो तिरछी नज़र करके पीछे देख सकते हो। राजा ने वहां पहुंचकर तिरछी नज़र से परमात्मा के रथ को देखने की कोशिश की। राजा के इस मायापूर्ण व्यवहार से नाराज हुए देवों ने परमात्मा जी की प्रतिमा उसी वृक्ष के नीचे जमीन से करीब 9 फीट ऊपर स्थिर कर दी। बैलगाड़ी वहीं रुक गई और भगवान की प्रतिमा अंतरिक्ष में 9 फीट ऊपर जाकर ठहर गई। तभी से भगवान का नाम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान है। राजा ने परमात्मा को नीचे लाने का निष्फल प्रयास किया, भगवान से क्षमा मांगी। भगवान से कहा कि मुझसे भूल हो गई, आप मेरे राज्य में चलिए, परंतु भगवान वहीं स्थिर रहे। जब राजा को कोई और रास्ता नहीं नजर आया तो राजा ने फिर से उपवास किए। तीसरे उपवास पर धर्मेंद्र पधारे। धर्मेंद्र ने कहा कि आपने परमात्मा की शक्ति पर शंका की है, उसी का यह नतीजा है। अब परमात्मा आपके साथ आपके राज्य में नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप यहीं पर जिनालय बनवाकर भगवान की प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, परंतु परमात्मा आपके नगर में अब नहीं पधारेंगे। राजा ने धर्मेंद्र से बहुत प्रार्थना की, पर सभी प्रार्थना निष्फल रही। परमात्मा को ले जाने के लिए जब कोई रास्ता नहीं रहा, तब राजा ने वहीं जंगल में श्याम वर्णीय पाषाण से अतिशय सुंदर जिनालय का निर्माण करवाया। धर्मेंद्र के द्वारा सूचित प्रतिष्ठा महोत्सव करने के बावजूद भी परमात्मा ने मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया। राजा फिर परेशान हुए कि अब परमात्मा मंदिर में क्यों नहीं पधार रहे। उन्होंने दोबारा उपवास किए। उनके उपवास के प्रभाव से धर्मेंद्र पधारे। उन्होंने राजा को बताया कि आपने भव्य जिनालय का निर्माण तो कराया, परंतु जिनालय का निर्माण कराते समय आपके मन में भाव आए कि परमात्मा अत्यंत प्रभाव संपन्न और आकर्षक है। यह परमात्मा जब मेरे मंदिर में प्रवेश करेंगे तो भव्य मंदिर एवं दिव्य प्रभावी परमात्मा के हिसाब से मेरी यश कीर्ति और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। ऐसा राजा के मन में अहंकारी विचार आया। अर्थात राजा की मनोकामना परमात्मा के नाम पर खुद के अहंकार के पोषण की हो गई। परमात्मा के अनुष्ठानों को अपने अहंकार के पोषण का साधन बनाना दूसरी बड़ी भूल थी राजा की, जो कि
धर्मेंद्र को मंजूर नहीं थी। धर्मेंद्र वहां से अदृश्य हो गए। अब राजा को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह क्या करे, किस प्रकार भगवान को अपने मंदिर में प्रवेश करवाए। तभी अत्यंत ज्ञानी जैनाचार्य अभय देव सुरीश्वर जी महाराज साहेब का देवगिरी यानी आज के दौलताबाद में आचार्य भगवंत का वहां पर आगमन हुआ था। राजा की ओर से पधारने की विनती करी गई। आचार्य भगवंत सकल संघ के साथ विहार करते करते जंगल में जहाँ परमात्मा आकाश में विराजित थे वहां पधारे। आचार्य भगवंत के साथ सकल संघ ने परमात्मा की स्तवना की, भक्ति की, अर्चना की। आचार्य भगवंत ने 3 उपवास किए, तब धर्मेंद्र जी पधारे। आचार्य जी ने परमात्मा के प्रवेश के बारे में पूछा। धर्मेंद्र जी ने बताया कि राजा ने परमात्मा की शक्ति में शंका की और परमात्मा यहीं रुक गए। मंदिर बनवाकर परमात्मा की प्रतिष्ठा के पूर्व राजा को खुद का नाम, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी ऐसी इच्छा हुई। हमें यह बात मंजूर नहीं है। राजाओं ने बनवाए हुए मंदिर में परमात्मा जी प्रवेश नहीं करेंगे। अगर आप परमात्मा की प्रतिष्ठा करवाना चाहते हैं तो सभी के सहयोग से एक अलग मंदिर बनवाइए। परमात्मा का प्रवेश वहाँ होगा। आचार्य भगवंत ने पधारे हुए सभी प्रभु भक्तों को प्रेरणा की और एक छोटे मंदिर का निर्माण किया। माघ शुक्ल पंचमी के दिन विक्रम संवत 1142 में यानी आज से 935 वर्ष पूर्व सकल संघ की उपस्थिति में आचार्य भगवंत ने आकाश में विराजित परमात्मा को मंदिर में पधारने हेतु विनती स्वरूप आवाहन किया। आकाश में विराजित रहे हुए परमात्मा का देवों द्वारा आकाश मार्ग से मंदिर में प्रवेश कराया गया। अभय देव सूरी जी द्वारा 7 अंगुल अधर परमात्मा की पश्चिम सन्मुख प्रतिष्ठा हुई। श्रीपाल राजा द्वारा विविध अलंकारों से अंग रचना, आरती एवं विराट दुर्गम ऐसे जंगल में परमात्मा की पूजा, सेवा, अर्चना एवं देखभाल हेतु श्रीपुर नगर की स्थापना की। श्रीपुर नगर ही आगे चलकर सिरपुर नगर बना। कुछ इस तरह से पद्मावती जी ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा की महिमा और प्रभाव का पूरा विस्तृत वर्णन किया और भाव विजय जी महाराज से कहा कि ऐसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन से आपको आपकी आंखों की रोशनी प्राप्त होगी। जहाँ भी आवश्यकता रही हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। इतना कहकर पद्मावती माता अदृश्य हुई। अगले दिन सुबह होते ही पूज्य भाव विजय जी महाराज साहब ने पद्मावती माता का आगमन और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन का सुझाव आदि पूरा वृत्तांत गुरु भाई को बताया। धीरे धीरे पाटन के श्री संघ में व्याख्यान के माध्यम से यह बात प्रसारित हो गई। सभी लोग बहुत ही आनंदित हुए। गुरु भगवंत ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन हेतु विहार करने का तय कर दिया। सभी लोगों ने गुरु भगवंत के साथ जाने का तय किया। एक मंगल प्रभात गुरुदेव श्री भाव विजय जी महाराज साहब की निश्रा में पाटन से शिवपुर के लिए पैदल यात्रा का प्रारंभ हुआ। पूज्य भाव विजय जी महाराज साहब के साथ सभी धर्मात्माओं ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में प्रवेश किया। परमात्मा की तेजस्वी प्रतिमा के दर्शन से सभी भक्तों को अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। प्रभु भक्ति में सब भाव विभोर हुए। लेकिन तभी पूज्य भाव विजय जी महाराज साहब को इस बात का एहसास हुआ कि आंखों के अंधेपन के कारण वे परमात्मा के साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। गुरु भगवंत अंदर से रो रहे कि क्या मैं कभी अंतरिक्ष दादा के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मैं अभागी हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे आपके दर्शन चाहिए प्रभु, बस एक बार आपके दर्शन चाहिए।
इन भावों के साथ भाव विजय जी महाराज साहिब मन में रो रहे थे। उसी समय एक चमत्कार हुआ। पार्श्वनाथ प्रभु की आंखों से एक ज्योति निकली और वह ज्योति भाव विजय जी महाराज साहिब की आंखों में चली गई। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के प्रभाव से चमत्कार हुआ। भाव विजय जी महाराज साहिब की दोनों आंखों को रोशनी प्राप्त हुई। सभी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। सभी लोगों ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा का जय जयकार लगाया। तो बोलिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। रात्रि के दौरान पद्मावती माता ने भाव विजय जी महाराज साहिब के सपने में आकर उन्हें कहा, परमात्मा के प्रभाव से आपका कार्य सिद्ध हो चुका है। परमात्मा का जिनालय बहुत छोटा है। दिन प्रतिदिन परमात्मा के भक्तों का आवागमन बढ़ रहा है। आप संघ को कहकर जिनालय का विस्तार कराने की प्रेरणा दीजिए। दूसरे दिन भाव विजय जी महाराज साहिब ने प्रवचन के माध्यम से जिनालय के विस्तृतीकरण के बारे में पद्मावती माता का दिया हुआ संदेश लोगों को सुनाया। पाटन से आए हुए सभी प्रभु भक्तों ने गुरुदेव की बात का सहर्ष स्वीकार किया और जिनालय विस्तृतीकरण का कार्य शुरू हुआ। विक्रम संवत 1715 चैत्र शुक्ल छठ के दिन इस शुभ दिन परमात्मा की पूर्वाभिमुख पुनः प्रतिष्ठा हुई। उस समय से आज तक परमात्मा आकाश में लगभग 1 उंगल अधर और स्थिर है। यह परमात्मा का पूर्ण इतिहास 144 संस्कृत श्लोकों में लिखा गया है। आज भी ग्रंथ में मौजूद है। जैन साधु महात्मा को पद्मावती माता ने परमात्मा का पूरा विस्तृत बताया। उन्होंने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महात्म्य नाम के संस्कृत ग्रंथ में आज से करीब 350 साल पूर्व यह ग्रंथ लिखा था। तो ये था अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा का पूरा इतिहास। आपको यह इतिहास कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और साथ ही में अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने उन परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिन्हें आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की महिमा के बारे में बताना चाहते हैं। धन्यवाद।